नमस्कार दोस्तों, करियर विदात चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि आरओ की 2022 की वैकेंसी से संबंधित है। दोस्तों, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, टोटल इसमें कितने पद होंगे। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जो एआरओ के संबंध में कई सारे छात्रों द्वारा पूछा जा रहा है कि सर ओ लेवल के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में एक वीडियो बनाई है। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ओ लेवल के समकक्ष जो मान्यताएं हैं, जो सरकार द्वारा एक शासनादेश के संबंध में पारित किया गया है दोस्तों 5 मई 2022 को, जो आने वाली भर्ती पर प्रभावी होगा। ठीक है दोस्तों, तो डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि आरओ 2022 की कब तक आने की संभावना है और इसमें टोटल पद इसमें कितने हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक वीडियो मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरओ 2022 की वैकेंसी दोस्तों निश्चित रूप से आएगी। तो आप लोग जो है तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। और मैंने उस वीडियो में ये भी आप लोगों को बताया दोस्तों क्लियर करके कि लगभग दोस्तों जितनी पद थे 228 पद दोस्तों इस वैकेंसी में थे, जो सामान्य वैकेंसी थी उसमें, और विशेष वैकेंसी में जो बैकलॉग वाले पद थे वो भी लगभग आपके 100 पद आप मान लीजिए। तो लगभग जो है 330 पदों के लिए ये वैकेंसी आपकी 2021 में आई थी। ठीक है दोस्तों, अब 2022 में दोस्तों ये मान के चलिए कि ऐसे ही पद आपके रहेंगे, लगभग 300 प्लस पद आपके रहने चाहिए। ठीक है, और कब तक ये वैकेंसी आएगी दोस्तों, तो ये वैकेंसी आप ये मान के चलिए दोस्तों कि सितंबर या अक्टूबर तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इसकी परीक्षा ये मान के चलिए कि अगर सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आती है तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि दिसंबर में 2022 में या तो जनवरी में ये परीक्षा आपकी हो सकती है। ठीक है, तो कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जो लॉजिक कहता है दोस्तों उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं और सितंबर अक्टूबर तक ये आपको देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर ही आप मान के चलिए, और परीक्षा आपकी दोस्तों उससे 3 महीने बाद मान लीजिए, तो 1 महीना तो फॉर्म भरने में समय मिलता है और 1 महीना और टाइम आप मान लीजिए 1-1.5 महीना, तो लगभग दिसंबर या जनवरी के आसपास ये एग्जाम आपका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि जो छात्र क्या है, जो छात्र नए हैं, ग्रेजुएट हैं, और वो जो है क्या कहते हैं, वो ओ लेवल या कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, तो क्यों ना ऐसा कोई कोर्स किया जाए जिससे हमें एआरओ की वैकेंसी में भी फ़ायदा मिल जाए और जिसका हम लाभ उठा पाएँ। और जो कि क्या है, ये वैकेंसी जो है इतनी बढ़िया वैकेंसी होती है दोस्तों, जो पीसीएस में आपका जो एसडीएम का पद होता है, उसके बाद जो अगर कोई वैकेंसी आपकी आती है तो वो आरओ की ही वैकेंसी आती है, सचिवालय की। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और एआरओ भी दोस्तों एक रैंक ही नीचे होता है, एक ग्रेड ही नीचे होता है। प्रमोशन के बाद एआरओ आपका सीधे आरओ ही बनता है। ठीक है, तो एआरओ में घुसना आसान है, कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। तो इसमें दोस्तों अगर आप लोग ओ लेवल करने जा रहे हैं तो ओ लेवल भी कर सकते हैं, या जिनके पास ये जो शासनादेश में जो मान्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, उनको ओ लेवल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव हैं यूपी गवर्नमेंट के, इन्होंने जो है शासनादेश निकाला है। ये सभी समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को भेजा गया है, समस्त विभागाध्यक्ष को और समस्त मंडलायुक्त कमिश्नर और जिलाधिकारी डीएम को। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, विषय क्या है इसका, कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल या उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में ये 5 मई 2022 का देखिए ये शासनादेश है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखिए ध्यान रखिए, इसमें दोस्तों किया क्या गया है कि जो ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया था, जो निम्नवत है। क्या है, सबसे पहले देखिए, केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी और एआईसीटीई या एनआईईएलआईटी मतलब डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम आपने किया हो। तो सबसे बेस्ट ये है कि जो लोग नहीं किए हैं कुछ, सीधे आप जाइए, आप ये डोएक की वेबसाइट पे जाइए, एनआईईएलआईटी की वेबसाइट पे जाइए और सीधे जो है आप लोग ओ लेवल का फॉर्म भर दीजिए दोस्तों, और 1 साल में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो लोग क्या हैं, जो लोग 10+2 के बाद जो है कुछ और डिग्री करना या डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनके लिए बताया गया है कि 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम आप पास होने चाहिए, उत्तीर्ण होने चाहिए। पहला क्या है, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों ये आपका है, बहुत सारी क्वालिफिकेशन दे दिया है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन,
इसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DCS डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचिंग ट्रेनिंग, DIP डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, DISA डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, DISM डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DST डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, DTP डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, MDCA मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MDCISM मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, MDIT मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद दोस्तों देखिए इतनी लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट है। डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, CISN कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड सिस्टम नेटवर्किंग कोर्स, ADCST एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ADHN एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ADI एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ADP ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग कोर्स, ADSE एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट्स 28वां, PGDCWD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये 28 टोटल कोर्सेज हैं जो ओ लेवल के समकक्ष माने गए हैं। तो सीधे सीधे देखिए, जिसने कुछ नहीं किया आप जाइए ओ लेवल अपना भरिए और एक साल में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC या EICT या NIELIT से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA या DCA उत्तीर्ण। मतलब PGDCA क्या है दोस्तों, 1 साल का आपका होता है पोस्ट ग्रेजुएट, मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों इसमें, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ये कहाँ का होना चाहिए दोस्तों, ये आपका देखिए सीधे सीधे लिखा है, या तो सरकारी संस्था से या तो निजी संस्था का भी मान्य होगा। ठीक है, तो 1 साल का लेकिन मिनिमम होना चाहिए, इसकी अवधि जो है 1 साल होनी चाहिए, तो ये आपका मान्य होगा। तो मतलब एक तरीके से मान लीजिए लगभग सभी मान्य कर दिया है, कुछ अब छूटा नहीं है। इसके बाद दोस्तों यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम आप यूपी डेस्को से भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। तो जैसे BSc इन IT कर रहे हैं जो लोग, BSc इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या BTech कर रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस या IT थे। ठीक है, तो 1 वर्ष तक अगर कंप्यूटर साइंस आपके में क्या रहा है विषय के रूप में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय के रूप में रहा है, तो आपका स्नातक ही मान्य है, आपको अलग कुछ कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। और वही देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया है, BSc IT को मान्य किया है, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में रहा हो, तो उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मतलब BSc IT वाले, MCA वाले, BTech वाले, BTech मतलब सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि BTech का इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कंप्यूटर साइंस ही होना चाहिए। BTech के सभी डिग्रियों को इन्होंने क्या कर दिया है, ARO में क्वालिफाई करा दिया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्योंकि देखिए कहीं कुछ मेंशन नहीं है इसमें देखिए। ठीक है, इसके बाद जो है एक विषय के रूप में किसी 1 वर्ष में आपका क्या रहना चाहिए, कम से कम किसी 1 वर्ष में आपका एक विषय के रूप में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, बस इतनी मान्यता है। ठीक है, तो आपका इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी हो सकता है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस तो है ही है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, AICT, NIELIT से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, तो डिप्लोमा भी अगर आपने किया तो मान्य है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, तो ये भी देखिए कितनी बढ़िया चीज़ कर दी है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो आराम से जो है दोस्तों इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कोर्स उत्तीर्ण हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर किया हो तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स O लेवल अथवा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के उपयुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। ठीक है, ये देखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाली सभी चयन पर लागू होगा। मतलब ARO, RO
2022 से लागू होगा, 2021 से लागू नहीं होने वाला। ये कन्फ्यूज़न मत रहिएगा। बहुत सारे छात्र फ़ोन करके भी मेरे से पूछ रहे हैं कि ये सर 21 वाले में भी लागू है क्या? नहीं, 21 में लागू नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ सिंपल, देखिए क्या कीजिए, आप सभी लोग जाइए, आप लोग ओ लेवल का फॉर्म भर दीजिए और या तो किसी यूनिवर्सिटी से PGDCA का फॉर्म भर दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये दोनों जो है 1 साल का होना चाहिए। सबसे सिंपल आपको बता रहा हूँ, जो लोग अभी किए नहीं, जिनको करना है, ठीक है, तो उसको भर दीजिए, आराम से आप पास कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लियर हो गया होगा ओ लेवल का समकक्षता क्या है। वैकेंसी बहुत जल्द आएगी दोस्तों, 2 से 3 महीने के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इसका एग्ज़ाम ये मान के चलिए कि इस साल के अंत तक या अगले साल के प्रारंभिक 2-3 महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो जम के तैयारी करिए दोस्तों। तो RO मेंस के लिए दोस्तों आप लोग जो है, जो भी गाइडेंस चाहिए होगा, एक हम लोग पेड बैच भी लॉन्च करने वाले हैं, तो वो आपका जो है अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक लॉन्च होगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी छात्र UPPCS 2022 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उत्तर लेखन के लिए कार्यक्रम से हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो 9559088796 से जुड़ सकते हैं। ये हमारा जो है टेलीग्राम नंबर है। इसमें पहला टेस्ट ऐसे का जो ओपन टेस्ट था वो सबके लिए फ्री था। आप लोग चाहें तो इस लिंक को ज्वाइन करके इस नंबर पर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको टेस्ट दे दिया जाएगा। आराम से आप लिख के कॉपी चेक करा लीजिए और उसके बाद दोस्तों आप लोग फ्रेश सीरीज में एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 2000 रुपये फीस रखी गई है, 1000 ऐसे के लिए और 1000 आपका GS और हिंदी के लिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।